इनइक्वालिटीज का मतलब ये होता है कि आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन जो कि इक्वल के बराबर नहीं होते। इक्वल के बराबर नहीं होते तो मतलब इक्वल से या तो ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, ठीक है, या दोनों होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से साइन है? या तो वो इस तरीके से लिखे होंगे, अभी मैं इनके नेमिंग नहीं लिख रहा, या तो वो इस तरीके से लिखे होंगे, या तो वो इस तरीके से लिखे होंगे, या तो वो इस तरीके से लिखे होंगे, ठीक है। ये चार वो एलिमेंट हैं जिनको हम इनइक्वालिटी में काउंट करते हैं, ठीक है भाई। मैंने आपको बता दिया इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो इक्वल के बराबर नहीं होते, मतलब या तो इक्वल से कम होंगे या ज्यादा होंगे। आपकी बुक में इनको नाम दिया गया है, सही है भाई, लेकिन हम यहाँ पर इसको उस वक्त तक नाम नहीं दे सकते जब तक कि इनके आगे या पीछे कोई एक्सप्रेशन ना लिखा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास ये चीज इस तरह लिखा हुआ है, अभी इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है बेटा। अगर ये चीज इस तरह लिखी हुई है, अभी भी इसका कोई नाम नहीं है, आपकी बुक में नाम दिया गया है लेकिन हम अब इसको नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब तक इसके आगे या पीछे कोई एलिमेंट नहीं लिख दिया जाए तब तक के इनकी नेमिंग अधूरी है। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं x, अब कोई मतलब इसका सामने आएगा, यानी कि इसको आप पढ़ोगे अभी x लेस देन, क्या पढ़ोगे आप इसको बेटा? x लेस देन। क्यों? क्योंकि इसके सामने जो एरिया है वो बहुत छोटा सा ओपन हुआ है, ओपन नहीं है बल्कि वो तो क्लोज है एक तरीके से, लेकिन वो एरिया कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर अब x लिखूं तो इसका मतलब क्या है? x इज ग्रेटर देन, क्योंकि इसके सामने एरिया कितना बड़ा ओपन हुआ बेटा? इतना बड़ा। यानी कि अभी आप इसको नाम क्या दोगे? इसका मतलब क्या है बेटा? x इज लेस देन। अभी इसका मतलब क्या है बेटा? x इज ग्रेटर देन, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आपके पास जब ये वाले एलिमेंट्स आ जाएं तब इनके नाम कुछ और होंगे। मतलब अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि x या तो छोटा है, x इज लेस देन या बराबर है। इसका मतलब क्या है बेटा? जब नीचे एक लाइन डल जाएगी तो इसका मतलब क्या है? x या तो लेस देन है या तो, लेस देन का मतलब मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहां पर एरिया क्लोज हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर इसको इस तरह लिख दूं, अब इसका मतलब क्या है बेटा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है बेटा। मतलब अगर लेट सपोज x की कोई वैल्यू यहां पर आ गई आपके पास, मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं, x ग्रेटर देन 6, इसका मतलब अगर ये है और आपको बोल दिया जाए कि ये नेचुरल नंबर है सारे के सारे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या है बेटा? कि x की वैल्यू 6 से बड़ी होगी, 6 नहीं होगी। मतलब यहां पर जो वैल्यूज आपके पास चलेंगे वो कौन सी होंगी? 7, 8, 9 एंड सो ऑन, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू रहते हैं। मेरी बात यहां पर आपको समझ में आ रही है बेटा? सेम इसी तरीके से अगर मेरे पास यहां पर लिखा आ जाए x लेस देन, जब मैं इसी चीज को फर्दर करता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, अब इसका मतलब क्या है बेटा? कि x की वैल्यू 6 भी हो सकती है और 6 से बड़ी भी हो सकती है। मतलब यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 6, 7, 8 एंड सो ऑन। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है आपको? अब आपके कोर्स में इन सब को समझाने का मकसद ये है कि आपको नंबर लाइन समझा दिया जाए। नंबर लाइन क्या होता है? अब नंबर लाइन एक ऐसा स्केल होता है जिसके ऊपर हम सारे के सारे नंबरों को लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है भाई। नंबर लाइन क्या होता है? एक ऐसा स्केल होता है जिसके ऊपर हम शो कर सकते हैं कि हमारा नंबर किस तरफ जा रहा है, किस तरफ मूव हो रहा है। जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको वैल्यू शो कर दी है, वहां पर आपको वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, आप एरो लगा कर भी दिखा सकते हो। बात समझ में आ रही है मेरी? तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है बेटा? नंबर लाइन।
सही है बेटा। अब इसी चीज को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं नंबर लाइन पर। अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, a scale used to show where our number is moving। जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि हमारा नंबर अभी कहाँ मूव कर रहा है, x ग्रेटर देन 6, मतलब हमारा नंबर 6 से ज्यादा हो रहा है, 6 से ज्यादा। और मतलब 6 से ज्यादा क्या क्या हो सकता है, 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या करोगे बेटा कि एक स्केल बनाओगे। अब क्योंकि ये स्केल है तो स्केल में लाजमी सी बात है पॉजिटिव नंबर भी होंगे और नेगेटिव नंबर भी होंगे। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और इसके दरमियान में सेंटर पॉइंट में आपने लिखना है 0 है। ठीक है बेटा, 0 के राइट हैंड साइड पर आपके पास 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। जितना 0 से 1 तक का डिफरेंस होगा उतना ही 1 से लेकर 2 तक, उतना ही 2 से लेकर 3 तक, उतना ही 4 तक। सही है भाई। सेम 0 के राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ -4 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, ये एरो बता रहा है कि आगे नंबर कंटिन्यू है, क्योंकि मैं एक पेज पर 1000 नंबर तो शो नहीं कर सकता, तो मैं उन नंबर की मूवमेंट को शो करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा, एरो यूज करूंगा। बात समझ में आ रही है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर बोला है कि मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर है -1 से। क्या कहा मैंने, मेरा नंबर क्या है बेटा, ग्रेटर है -1 से। -1 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3। तो मतलब मेरा नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 से, और वो कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस माइनस यहाँ पर पॉइंट लगा कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, -1 से बड़ा, और बड़ी वैल्यू कहाँ पर है, किस तरफ मूव कर रही है बेटा, इस तरफ। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से बना देना है कि मेरे नंबर की मूवमेंट किस तरफ है बेटा। एरो बता रहा है कि यहाँ पर जितने भी नंबर एक्सप्रेस होंगे इस तरफ, वो सारे के सारे आपके यहाँ पर इंक्लूड होंगे। बात समझ में आ रही है बेटा। बेटा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने अपना सॉल्यूशन सेट बनाना है और अपने नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने मालूम करना है उस नंबर को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, तो आपने पहली फुर्सत में x की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे भाई, आपको यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, 2x - 7 ग्रेटर देन 6 + x। मैंने आपको क्या कहा, अगर हम इस तरफ से पढ़ते हुए आएंगे तो ये क्या पढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया ओपन हुआ है, तो ये क्या है, 2x - 7 ग्रेटर देन। अगर मैं इस तरफ से पढ़ते हुए आऊंगा तो क्या पढ़ूंगा बेटा, 6 + x लेस देन 2x - 7। दोनों तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है भाई, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तभी मैंने वहां पर आपको नेमिंग नहीं करवाई उस तरीके से कि जब तक हम आगे पीछे कोई एलिमेंट नहीं लग जाए तब तक कोई नाम नहीं बन सकता। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, 2x - 7 ग्रेटर देन 6 + x। तो पहली फुर्सत में आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, अब आपको नजर आ रहा है कि जहां पर x के साथ बड़ा कोएफिशिएंट होगा वहां पर आपने छोटे वाले को मूव करवा लेना है। यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हो तो मतलब क्या लिखा बेटा, 1, और यहाँ पर इसके साथ क्या लिखा बेटा, तो मतलब ये छोटा है तो आपने इसको उठाकर इधर भेज देना है। मतलब यहाँ प्लस का x के इधर आएगा तो बेटा -x। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसको 2x माइनस का x, यही साइन लगा हुआ है। यहाँ पर माइनस का 7 उड़ के इधर आएगा तो बेटा यहाँ पहले से मौजूद है 6 + का 7। अब आपको क्या नजर आ रहा है, 2 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे x ग्रेटर देन 6 और 7 कितने होते हैं बेटा, 13। मतलब x की वैल्यू ग्रेटर है किससे बेटा, 13 से। आपको यहाँ सवाल में एक और बात लिखी हुई है, ये जो उल्टा a लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एंड। क्या होता है इसका मतलब बेटा, एंड। मतलब इस एक्सप्रेशन के बाद यहाँ एंड मतलब अगली बात कही गई है। क्या कही गई है बेटा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब अगर यहाँ मल्टीपल आंसर आते हैं तो आप कौन से आंसर को प्रेफर करते हैं, जो कि नेचुरल नंबर वाले होते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। और ये जो आंसर है आपके पास नेचुरल नंबर, और आपको नेचुरल पता है कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू रहते हैं, ऐसी है बेटा। तो यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर है 13 से, तो दोबारा आपने वही काम करना है, आपने नंबर लाइन बनाया। ठीक है भाई, नंबर लाइन में आपको पता है एक सेंटर पॉइंट 0 है, उसके बाद 1, कंटिन्यू करते 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 लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया 11 का, ये वाला पॉइंट आ गया 12 का, ये वाला पॉइंट आ गया 13 का, और ये लाइन कंटिन्यू है। सही है बेटा।
मैंने यहाँ वाली चीज़ों को मिस कर दिया क्योंकि हमारे काम की नहीं है। असल बात कहाँ से शुरू हो रही है कि मेरा नंबर 13 से बड़ा है, ऐसे ही है बेटा, 13 से बड़ा है, मतलब इसकी मूवमेंट किस तरफ होगी, राइट हैंड साइड की तरफ, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 13 से हो रहा है, क्योंकि 13 से बड़ा है। तो हमने इसको शो करने के लिए क्या करना है बेटा, यहाँ पर ऐसे करके एरो बना देना है। जब तक ये एरो कंटिन्यू हो तब तक मेरा नंबर भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन 13, मतलब अगर इसका सोल्यूशन सेट बनाने जाओगे आप तो 13 शामिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन क्या लगा बेटा, ग्रेटर देन, और नंबर क्या बोला गया, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में सारे के सारे नंबर 1 के डिफरेंस से होते हैं, मतलब क्या होगा 13 के बाद 14, 15, 16 एंड सो ऑन। तो वही बात यहाँ पर नंबर लाइन में भी आपने रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है बेटा। बस इतना सा आंसर है। हर बार आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को देखना है साथ में, और साथ साथ अपने नंबर लाइन और सॉल्यूशन सेट दोनों बनाने हैं, ठीक है भाई। इंस्ट्रक्शन दी हुई है, पहले क्या लिखा हुआ बेटा, पढ़ेंगे हम इसको किस तरह से, वो देख लो। पहले क्या लिखा, y + 5 डिवाइडेड बाय 20। अभी आप इसको क्या पढ़ोगे बेटा, लेस देन, क्योंकि यहाँ पर एरिया क्लोज हुआ है, लेस देन 25 - 4y डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब क्या बताया हमने, उल्टे का मतलब है एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेम उसी तरह सॉल्यूशन करना है जिस तरह आपने 6.1 और 6.2 में किया है। आपको नजर आ रहा है दोनों तरफ कंप्लीटली सॉल्यूबल एलिमेंट है, मतलब एक ही न्यूमरेटर और एक ही डिनोमिनेटर है, मतलब आप चाहो तो इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हो। तो हम फर्दर सॉल्यूशन के बाद देखते हैं किस तरह कैंसिल आउट हो रहे हैं। लिखा y + 5 डिवाइडेड बाय 20 लेस देन 25 माइनस का 4y डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि दोनों तरफ कंप्लीटली सॉल्यूबल एलिमेंट्स हैं, एक ही न्यूमरेटर और एक ही डिनोमिनेटर है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ देखो 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, मतलब यहाँ पर अब आप क्या लिख सकते हो, y + 5 डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 25 माइनस का 4y डिवाइडेड बाय 1। कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो तो रिजल्ट वही रहता है। यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, उठ के इधर आएगा, तो यहाँ y 1 डिवाइड हो रहा है, उठ के इधर आएगा, तो और 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो रिजल्ट वही रहता है। तो मतलब आप यहाँ लिख सकते हो y + 5 लेस देन 2 × 25 माइनस का 4y, मतलब आप इसको लिख सकते हो y + 5 2 25 प्लस माइनस 2 × 4 हो जाएंगे 8y। अभी हमने कुछ देर पहले बात कही थी कि हमेशा आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जहां पर वेरिएबल के साथ बड़ा नंबर लिखा हुआ है वहां छोटे वाले नंबर को मूव करवा लो। यहाँ पर y के साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर y के साथ क्या लिखा है बेटा, -8। -8 छोटा होता है एज कम्पेयर टू +1, तो -8 उठ के इधर आएगा तो बेटा +8, मतलब y + का 8y लेस देन प्लस का 5 उठ के इधर आएगा तो बेटा 50 माइनस का 5, 1 + 8 कितने हो जाएंगे बेटा 9y लेस देन 50 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 45। दोबारा y से 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उठ के इधर आएगा तो y लेस देन 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 × 1 = 9, 9 5 × 45, मतलब y की वैल्यू लेस देन है 5 से, y की वैल्यू लेस देन है, मतलब 5 से छोटा कौन सा नंबर है, 4 3 2 1, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन में क्या गिवन है कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में 1 तक होता है, होल नंबर में 0 तक होता है। तो मतलब जब आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक लिखेंगे बेटा 1 तक। सबसे पहली चीज इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा बेटा, 5 से छोटा क्या होता है बेटा 4 3 2, और बाद में क्योंकि आपको बोला गया नेचुरल नंबर तक तभी आपने यहाँ पर 0 को इंक्लूड नहीं किया। अगर यहाँ पर W लिखा होता मतलब होल नंबर तो आप यहाँ पर 0 भी इंक्लूड करते। एक और जरा फर्क देखो, यहाँ पर हमने कॉमा के बाद एक कंटिन्यूटी को शो किया है, इन्फिनिटी को शो किया कि आपका नंबर यहाँ पर कंटिन्यू है, जबकि यहाँ पर हमने शो नहीं किया क्योंकि मेरे नंबर की लिमिट मुझे पता चल गई है, तभी मैंने इसको यहीं पर क्लोज कर दिया। मेरी बात यहाँ से समझ में आ गई बेटा आपको। अब अगली बारी किसकी है बेटा, नंबर लाइन बनाने की, तो हम नंबर लाइन को यहीं पर रफली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है बेटा, दरमियान में 0, ठीक है बेटा, यहाँ पर भी एरो लगा दिया, यहाँ पर भी एरो लगा दिया।
मेरा नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, 4 से। तो मैं बोल रहा हूँ भाई ये वाला पॉइंट मेरा 4 है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 5 है, यहाँ पर मेरे पास 3 है, यहाँ पर मेरे पास 2 है, यहाँ पर मेरे पास 1 है। तो मेरा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 4 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है बेटा, 1 तक। बस मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि 1 मेरा, जो एक और बात, जो नंबर इंक्लूड होगा वहां पर गोल दायरे के अंदर आप कलर करोगे। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पर 4 इंक्लूड नहीं है ना बेटा, बल्कि 4 इंक्लूड है ना भाई। तो हमने 4 के अंदर क्या करना है बेटा, कलर करना है। अगर नंबर 4 से छोटा होता तो मैं इसके अंदर कलर नहीं करता। बात समझ में आ रही है? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है बेटा, 1 तक। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अगर कोई सवाल है तो बताओ।